यह जो फसल आप देख रहे हैं, आप पहचानते होंगे, यह रोटी बनाने के सर्वाधिक काम में आता है। यह गेहूं है। और ये देखिए आप, सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में उत्पादन होता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। सबसे अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करने वाले भारत में जो राज्य टॉप 5 हैं, उसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। आप पीछे देख सकते हैं। और सबसे सर्वोच्च शिखर पर यदि बोलूं गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है, वह है हमारा समीपवर्ती हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि समस्त भारत का लगभग 32%, जी हाँ 32% गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है उन किसानों के द्वारा। तदुपरांत नंबर लगता है हमारा मध्य प्रदेश का, जो कि अपनी सहभागिता भारत में 19% देता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश भारत के 19% गेहूं के उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है। तीसरा फिर आता है राजस्थान, पंजाब और फिर हरियाणा। यह 5 राज्य, जी हाँ 5 राज्य भारत का 50% से अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। आज की मेरी सुबह फिर से सुंदर से इन खेतों में हुई। हरियाली प्रेमी हम वैसे भी, और जब प्रकृति इतनी सुंदर दिखती है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई प्रकृति है, कुछ दिनों के लिए 3-4 महीनों के लिए जब वह प्रकृति काली मट्टी पूरा श्रृंगार कर देती है प्रकृति का, खेती का, तो है इतना सुंदर लगने लगता है। हरियाली आप देख सकते हैं, तब यह लगने लगता है कि सही में श्रृंगारित हो चुकी है हमारी यह भूमि। यह गेहूं लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो गेहूं है सबसे अच्छा माना जाता है शरबती। तदुपरांत उसके बाद जो श्रेणी आती है, अन्य बहुत सी हैं, लेकिन सबसे अच्छे गेहूं की जो श्रृंखला जिसे हम मानेंगे वह है शरबती है, सुजाता है, और भी हैं जो टॉप हैं। मेरे को नाम एक यहाँ पर जो चलते हैं 300 प्रजाति, बाकी कई अंकों में नाम आजकल शामिल हो गए हैं। डिजिटल जैसे 300, 425, इस हिसाब से अन्य बहुत सी श्रेणी है गेहूं की। और हमारा मध्य प्रदेश गेहूं के लिए तो भाई टॉप 5 में है, तो ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। जैसा कि मैं बता दूं, आपको बताया मैंने कि भारत का 50% गेहूं है, वह है भारत के 5 राज्य ही पैदा कर देते हैं, जिसमें एक हमारा मध्य प्रदेश है। गेहूं की फसल को सबसे बड़ी चीज जो चाहिए है वह है पानी। पानी की व्यवस्था यदि आपके पास है, किसानों के पास है, खेतों में है, तो फिर गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने में समझ लीजिए कोई कसर नहीं रहती है। हमारा क्षेत्र धान और गेहूं का एक सुंदर सा क्षेत्र है। यहाँ के किसान इसलिए समृद्ध होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन कि यहाँ की जो खेती है वह धान व गेहूं पर आधारित है, मिश्रित है। ये देखिए सुंदर सुंदर से दूर दूर तक आप कहीं भी देखेंगे अभी तो धान के बाद जो लगाई जाने वाली फसल है वह गेहूं, क्योंकि यहाँ पानी की बहुलता है। देखिए आप, एक खेत है बाजू में, और यह नहर का साधन देखिए आप, और बाजू में इस वजह से कुएं भी एकदम लबालब भरे रहते हैं। आप देख सकते हैं, इस वजह से किसानों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। यहाँ से कुछ ही कदमों पर ये देखिए, ये पानी बह रहा है पीछे, और यहाँ से मेरे को इतना अच्छा पानी का साधन किसानों को पर्याप्त जब मिल जाता है, तो यहाँ की गुणवत्ता एकदम शानदार हो जाती है गेहूं की। किसान समृद्ध हो जाते हैं। पानी के लिए किसानों को मारामारी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, गेहूं के लिए खासकर। और गेहूं की फसल के में 5 पानी या 4 पानी की आवश्यकता होती है, और यह जब सहजता में मिल जाता है तो किसान फिर अपनी फसल को बढ़िया उत्पादन दे देता है। आप देख सकते हैं। और आज की सुबह मेरी फिर से इसी प्रकृति के किसी सुंदर से नज़ारों के साथ हुई। बहुत दिनों के बाद आज मैंने फिर से ब्लॉगिंग की, और
बहुत दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, आज फिर से मेरा मन हुआ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यह सुंदर से नज़ारे दिखाया कि हमारा मध्य प्रदेश गेहूं के 5 उन राज्यों में शामिल है और यह फसल उसी का प्रमाण है, यह खेत उसी की प्रमाण है। आप सभी की सुंदर इसी सुबह सुंदर सा दिन हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सादर जय जनेन, वंदे मातरम, जय श्री राम।